हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी जो सीरीज़ को है आगे बढ़ाना चाहेंगे और उसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी ये सीरीज़ है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जो बिज़नेस प्लान्स होते हैं, हमारे जो भी हम करना चाहते हैं या फिर जो है हमारे जो थॉट्स होते हैं, हम अगर बिज़नेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती है। अगर जो है स्टार्टिंग अगर आपकी अच्छी रहेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी चेंज होती नज़र आएँगी आपको, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने सोचा और वो जो चीज़ें हैं बिना इम्प्लीमेंटेशन के, बिना एनालाइज़ के, बिना आप जो है मार्केट रिसर्च के, बिना आप लोकेशंस के, बिना जो है आप प्लान्स बना के, बिना कुछ भी जो है कुछ भी चीज़ों को ऐसे ही जो है आप आँख बंद करके करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कभी भी आप कोई भी प्लान अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक अच्छा प्लान होना चाहिए। अच्छे प्लान के बाद फिर आपके पास एक अच्छा जो है टीम होनी चाहिए। अच्छी टीम के साथ फिर आपको एक लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको डिपेंड करता है कि आपका जो बिज़नेस होता है वो किराए का होता है या फिर जो है आपका अपना होता है, सेल्फ अपनी ओन प्रॉपर्टी पे होता है या फिर जो है अपने रेंटल प्रॉपर्टी पे होता है। अब रेंटल प्रॉपर्टी में भी 2-3 चीज़ें होती है, या तो फिर लीज़ होता है या रेंट होता है, 11 महीने का जो एग्रीमेंट होता है या तो वो होता है या तो फिर 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का लीज़ होता है। तो क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए और क्या नहीं रहेगा? तो हम इस चीज़ों को जो है आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे और कल हमने एक जो टॉपिक डाला था वो डाला था कि अगर आप जिम का बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको और करनी हैं, क्या-क्या आपको जो है उसके अंदर रिसर्च करने होते हैं, क्या-क्या आपको जो है उसके अंदर सीखने वाली चीज़ें होती हैं, क्या-क्या जो है उसके प्रोस होते हैं, कॉन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है? और आज हम जो है एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो कि जनरली हर कोई ये सोचता है कि सबसे पहले जो बिज़नेस खोला जाए, वो हर किसी के दिमाग में बहुत सारे जो है नए-नए आइडिया तो आते हैं, लेकिन सबसे जो छोटे जिसमें सबसे कम पैसा लगता है, वो एक तो फूड चेन आता है, एक कपड़े की शॉप आता है, ठीक है? उसके बाद फिर जो है बहुत सारे अलग-अलग आइडियाज़ आते हैं आपके दिमाग में, अलग-अलग बहुत सारे जो है चीज़ें को लेके आपके मन में डाउट्स भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हम कुछ काम नया शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का डाउट रहता है मन के अंदर। लेकिन क्या वो डाउट सही होता है या नहीं होता है? अगर डाउट सही होता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर डाउट सही नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? इन चीज़ों के ऊपर हम डिटेल अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हो सकता है हमारा लंबा वीडियो भी बने, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को लेके तो कई बार क्या होता है हम एक चीज़ को लेके बात करते हैं और बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है जो हम सोच के नहीं चलते हैं। और उसमें जो है हमारा टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम हमारा ज़्यादा लग जाता है। तो ज़्यादा हम टाइम अपना ना लेते हुए, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, ठीक है, बात करते हैं कि अगर आप कपड़े का बिज़नेस शुरू करते हैं या फिर फूड बिज़नेस शुरू करते हैं, तो किस में प्रॉफ़िट होता है, किस में नहीं होता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपका फूड चेन का जो बिज़नेस होता है, आप फ़ास्ट फूड का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, आप कोई भी छोटा-मोटा ठेला लगा सकते हैं, आप छोटे से एक दुकान ले सकते हैं, चाय की टपरी से शुरू कर सकते हैं, उसमें आप समोसा, ब्रेड वगैरह बेच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बेचने के लिए। अगर आपके पास इस तरीके का भी स्टॉक है, आपको कोई जो है टेंशन नहीं है कि किसी पैसे देना है, किसी को नहीं देना है, सपोज़ करो आपके अगर बाल-बच्चे हो गए हैं, ठीक है, आप अगर जो है मैरिड लाइफ़ वाले हैं, तो डिपेंड करता है, मैरिड लाइफ़ वालों का अलग एक खर्चा होता है और जो सिंगल पर्सन होता है, जो अभी स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के बाद अपनी ज़िंदगी बिज़नेस के ऊपर लगाना चाहता है, तो फिर उसके जो लाइफ़ होती है, वो अलग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है, वो सोचने के लिए होती है और सोच-सोच के फिर आदमी जो है आगे इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है? क्योंकि बिज़नेस में अगर आप अपना लगाओगे तो बहुत सारी जो है खर्चे एक्स्ट्रा जब होते हैं तो हमें वो सोच के भी चलना है। अगर आपके पास फंड है 1 साल का, 2 साल का, तो आप कोई सा भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और लोकेशन भी आप कोई सी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड है, थोड़ा बहुत टाइम है, तो आप उसमें से कुछ फंड निकाल के अपना जो है 1 साल के लिए खर्चे के लिए रख सकते हैं और उसके बाद फिर जो है अपने बिज़नेस के अंदर अपना टाइम इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, ठीक है?
और अगर मैं बात करूँ किसी के पास अगर फंड नहीं है, वो मैरिड है, तो हो सकता है उसको जो है थोड़ा-सा लंबे टाइम के लिए जो है अगर संघर्ष करना पड़ा तो बिज़नेस बहुत जो है टफ़ भी हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं देख रहा हूँ, तो बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जिसमें आप थोड़ा-सा पैसा लगाओगे तो हो सकता है वो चले ना चले, क्योंकि डिपेंड करता है लोकेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन कैसी है उस बिज़नेस को रन करने के लिए। अगर लोकेशन अच्छी है आपकी तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर लोकेशन आपकी थोड़ा-सा बैक साइड में है, जहाँ पे आपको लगता है कि क्राउड इतना अच्छा नहीं है और आपको मार्केट बनाने में कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं। वैसे तो जनरली अगर कोई भी आप बिज़नेस नया शुरू करेंगे तो 3-4 महीने का मार्केट बनाने में तो टाइम लगता ही लगता है, ठीक है? उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है, बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती है, जहाँ पे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप जो है, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुटफॉलिंग ऑफ द कस्टमर क्या होती है, वो बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, ठीक है? बहुत सारे जो प्रीमियम लोकेशंस होती हैं, तो उसमें क्या होता है, फुटफॉलिंग कस्टमर की बहुत अच्छी होती है, लेकिन शर्त एक है कि आपको पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप जो है अदर लोकेशन में अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगे। लेकिन अगर प्रीमियम अगर लोकेशन में आपको बिज़नेस सेट करना है, तो हो सकता है आपका 5 लाख रुपए सिर्फ डेकोरेशन के अंदर लगे, ठीक है? तो बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर होते हैं बिज़नेस को आगे बढ़ाने का, बिज़नेस के अंदर एंटर करने का। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताऊँगा, जो हर कोई मिडिल क्लास बंदा सोचता है, वो सोचता है आपका 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लगाने के बाद, उसके बाद फिर वो सोचता है कि चलो इसको आगे बढ़ा के 2-3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए से स्टार्ट करके और फिर धीरे-धीरे अपना जो है काम डेवलप कर सके, ठीक है? तो उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि सबसे पहले तो उसको ध्यान में रखना है बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ों में क्या है, सबसे पहले उसे ध्यान में रखना है कि उसके पास जो है फंड इतना हो कि आप जो है अलग से अपने लिए जो है खर्चे के लिए पैसा रखें, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया आपको। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके पास लोकेशन अच्छी है तो उसमें हो सकता है आपका खर्चा ज़्यादा लगे, और लोकेशन अगर थोड़ा बैक साइड है तो हो सकता है आपको 1 साल, 1.5 साल अपने काम को जमाने में लगे। अब क्या होता है कि जब 1 डेढ़ साल आप कहीं पे रहते हैं, तो हो सकता है कि काम अच्छा चले, हो सकता है कि ना चले। तो उस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार मशीनरी कोई भी अगर जैसे आप फूड का काम शुरू करते हैं, या फिर जो है जैसे कि मैंने बताया कपड़ा और फूड, दोनों 2 चीज़ों को लेके मैं चलता हूँ, क्योंकि हर कोई आज की डेट में अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके पास जो है लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वो लगाना नहीं चाहता है। वो सबसे पहले जो है कपड़े के ऊपर पैसा लगाता है, क्योंकि उसको पता है, उसने सुना है, ठीक है? पता तो ख़ैर नहीं होगा उसको, लेकिन उसने सुना है कि कपड़े के ऊपर मार्जिन बहुत अच्छा होता है। जब कपड़े के ऊपर मार्जिन अच्छा होता है, तो उसमें फिर डेड स्टॉक होने के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या है, फूड अगर फूड का बिज़नेस कोई स्टार्ट करता है, फ़ास्ट फूड चेन स्टार्ट करता है, तो उसमें भी उसको जो है बहुत सारे उसके खर्चे होते हैं, और बहुत सारे जो हैं उसको अपने खर्चे मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि फूड का काम एक ऐसा काम है जिसमें आप अगर नॉर्मली अगर 20-25 टेबल का अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है आपको 1-2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए 100, 150, 250, 300, 500 लोगों के लिए अगर गैदरिंग करते हैं, या फिर फूड सप्लाई करते हैं या फूड प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपको कहीं न कहीं 5 लोगों की टीम, 6 लोगों की टीम, हो सकता है आपको 10 लोगों की टीम भी अगर जो है आपको लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो क्लीनिंग का एक काम होता है, ठीक है? आपका मेकिंग का काम होता है, आपका मैनेजमेंट का काम होता है, आपका बिलिंग का काम होता है, आपका जो है ऑर्डरिंग का काम होता है, ठीक है? बहुत सारे काम होते हैं, तो एक आदमी हर काम को नहीं कर सकता है, तो इसलिए उसको एक टीम रखनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? अब जब वो टीम रखता है, तो अगर मान लीजिए वो 10 लोगों की टीम अपने पास रखता है, तो 10 लोगों का उसका पर मंथ का अगर मैं 10,000 के हिसाब से भी अगर बात करूँ, तो 1 लाख रुपए उसका नेट बनता है। नेट 1 लाख रुपए उसने सिर्फ़ अपने जो है जो उसके पास वर्कर्स काम करते हैं, जो उसके जो है जूनियर्स काम करते हैं, उनको देना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि अगर उसका काम नहीं चलता है, तो फिर धीरे-धीरे फिर जो है कस्टमर कम हो जाता है, और कस्टमर जब कम होता है तो खर्चा कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी तो पे करनी है, आपको जो फूड लेकर आना है, नया कुछ लेकर आना है। फूड का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपका काम नहीं चलता है, तो आपने आज अगर कोई सामान ला के रखा है, तो उसकी एक्सपायरी
जल्दी आती है, जैसे दूध की एक्सपायरी बहुत जल्दी आती है, आपका जो है सब्जियों की एक्सपायरी बहुत जल्दी आती है, आपके जो बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जिनकी एक्सपायरी बहुत जल्दी आती है, ठीक है? तो उन चीज़ों को लेके भी, उन फैक्टर्स को लेके भी आपको ध्यान में ही सारी चीज़ें रखनी हैं। अगर कोई कपड़े का काम करता है तो उसका डेड स्टॉक कैसे होता है, कितने टाइम तक जो है एक ही पैटर्न के कपड़े लोग पसंद करते हैं, कितने टाइम तक लोग जो है एक ही जैसे जो है जो फैशन होता है उसको प्रमोट करते हैं, या कितने टाइम तक जो है उसकी मार्केटिंग चलती है मार्केट के अंदर। क्योंकि आज की डेट में अगर आप मान लीजिए मैंने ये टी शर्ट पहनी है, तो टी शर्ट आज की डेट में अगर मैंने ये पहनी है तो हो सकता है कल परसों एक हफ्ते बाद आपने स्टॉक तो रख लिया, लेकिन एक हफ्ते के बाद जो है ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है? आपको उसके बाद फिर प्रिंटेड टी शर्ट मार्केट में मिल गई, या चेक वाली टी शर्ट मार्केट में मिल गई, या कॉलर टी शर्ट मार्केट के अंदर मिल गई। तो बहुत सारी चीज़ें के ऊपर जो है बिजनेस मैटर करता है। आप एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड ना रहें, ठीक है? और अगर मैं आपको बात करूं तो लालच के ऊपर ना फोकस करें अपना, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोच के बिजनेस खोलते हैं कि अगर दूसरे का चलता है तो हमारा भी चलेगा। हो सकता है दूसरे का माइंडसेट क्या है आपको नहीं पता, क्योंकि आप उसके ना तो सराउंडिंग में रहते हैं, ना तो उसको एनालाइज ठीक से करते हैं, ना तो फिर आपको पता है कि उसके पास फंड कितना है उस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी के पास अगर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, उसने अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है? तो बाकी उसके पास 18 लाख रुपए बचे हैं, ठीक है? और आप अगर उसको कॉपी करने के लिए चले गए मार्केट के अंदर, और आप जो है 2 लाख की जगह 3 लाख रुपए का सामान लेकर आ गए, और आपके पास टोटल फंड है 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, ठीक है? तो आप इस चीज़ को फिर जो है मैनेज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फिर जो सीज़न होता है, सीज़न गर्मियों का सीज़न अलग होता है, सर्दी का सीज़न अलग होता है, बरसात का सीज़न अलग होता है, और जो रैंडम जो हर टाइम चलता है वो वाला सीज़न अलग होता है। तो आप जो है हर किसी की वैरायटी को आप मेंटेन नहीं कर सकते कपड़ों के मामले में, ठीक है? तो दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए सीज़नल कोई काम करते हैं, जैसे कि ये कपड़े का ही काम है। अगर आप सीज़नल के हिसाब से काम करते हैं तो सीज़न में क्या होता है कि आपने स्टॉक लेकर आया गर्मियों का, लेकिन क्या होता है गर्मियाँ चलती है 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, ठीक है? कई बार बरसात जल्दी शुरू हो जाती है, तो फिर वो आदमी फिर चेंज हो जाता है, और उसके बाद फिर जो है बरसात अगर 4 महीने, 5 महीने, जैसे कि मैं पिछले सीज़न की अगर बात करूँ 2023 की, तो उसमें क्या हुआ कि गर्मियाँ शुरू हुई मार्च में, ठीक है? और चली अप्रैल तक। अप्रैल और मई 10, 12, 15 तारीख के बाद फिर बारिश शुरू हो गई थी, और वो बारिश आपके जो है अगस्त तक चली है। 4-5 महीने बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लगातार बारिश हुई है, ठीक है? तो आपको ये सोच के चलना है कि अगर जो है सीज़न छोटा निकल गया, तो आप अपना मार्केट किस तरीके से बनाओगे, आप अपने जो है एडवर्टाइज़मेंट किस तरीके से करोगे, आप अपना जो कपड़े हैं उसको किस तरीके से मेंटेन करोगे। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हो सकता है आपको मान लीजिए आपने गर्मियों में 2 लाख रुपए का स्टॉक लेकर आया, और गर्मियाँ छोटी चल गई या फिर लंबी चल गई। अगर लंबी चल गई तो 2 लाख रुपए का स्टॉक आपका कम पड़ जाएगा। अगर छोटी चल गई तो 2 लाख रुपए का स्टॉक इनफ भी हो सकता है, और हो सकता है इसमें से कुछ आइटम बचे भी आपका, ठीक है? उसके बाद फिर बरसात का मौसम आता है, तो बरसात में आपके छाते, रेनकोट, विंड शीटर टाइप की जो चीज़ें होती है, जिसमें आपके जो है बारिश वगैरह का इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, तो वो भी जो है आपका कितना चलता है, कितना नहीं चलता है। क्योंकि हो सकता है कि एक बरसाती कोई ले या 2 बरसाती कोई ले, और 2 जो रेनकोट होते हैं वो आपके जो है पूरे 4-5 महीने चल जाते हैं, और हो सकता है वो अगली बार के भी काम आ जाते हैं लोगों के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। छाते वगैरह कितना लेता है आदमी, कितना नहीं लेता है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको तैयार रहना है कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हमें क्या करना है, ठीक है? अब अगर बात करते हैं कि 2 लाख रुपए आपने गर्मियों के सीज़न के लिए रखे हुए हैं, ठीक है? गर्मियों के सीज़न में अगर आप जो है चाहोगे कि सर्दियों का कपड़ा लेकर आते हैं, सस्ता पड़ेगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कौन से एरिया, कौन सी लोकेशन के ऊपर अपना ऐसा काम करने वाले हैं, जहाँ पे आप गर्मियों में सीज़नल कपड़े, जैसे कि मान लीजिए आप गर्मियों में 2 लाख रुपए का गर्मी का सामान लेकर आते हैं, और वहीं आप सोचते हैं कि 2 लाख रुपए का अगर मैं जो हूँ सर्दियों का स्टॉक भी अपने पास रखता हूँ तो वो स्टॉक ज़्यादा आएगा।
तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी हैं कि सर्दियाँ आने के लिए अभी 5-6 महीने बाकी हैं, ठीक है? अगर अप्रैल से मैं बात करूँ तो अक्टूबर तक आते-आते मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है? 6 महीने बीच में पड़ते हैं और 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें हो सकता है डिफेक्ट निकले, हो सकता है उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकले। तो आपका जो चीज़ आपको 100 रुपए की अगर सर्दियों में पड़ती है, अगर आपको गर्मियों में अगर 50 रुपए की पड़ रही है, तो हो सकता है आपको जो है उस चीज़ के अंदर कुछ पीस ऐसे निकल जाएँ जो 6 महीने के अंदर डैमेज हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं और जो कपड़े का काम करता है उनको पता होगा कि 6 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आप एक तरीके से एक्सपायरी मान लो कि एक्सपायर हो जाते हैं वो, और आप जो है उस चीज़ को सही नहीं कर सकते हैं। और 6 महीने के बाद कोई भी होलसेलर, कोई भी जो है आपका जहाँ से आप सामान लेकर आते हैं, आपका जो वेंडर होता है, आपको कभी भी उस चीज़ की रिप्लेसमेंट गारंटी नहीं देता है 6 महीने के बाद, ठीक है? दूसरा क्या चीज़ है, आपके पास गोडाउन होना चाहिए उस चीज़ को, सामान को रखने के लिए। आपके पास गोडाउन इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका गर्मियों का सामान तो खैर निकलता है, लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर थोड़ा बहुत सामान एक्स्ट्रा भी लेकर आते हैं, तो आपके पास गोडाउन होना चाहिए कि आप सर्दियों का सामान भी रखें, गर्मियों का सामान भी रखें, और उसके बाद फिर जो है बरसात का जो सीज़न होगा उसमें भी आप कहीं न कहीं स्टॉक लेकर आएँगे, तो उस चीज़ को रखने के लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। ठीक है? सेम चीज़ होता है, फूड बिज़नेस का भी यही होता है कि फूड बिज़नेस आदमी स्टार्ट करता है क्योंकि उसमें लागत बहुत सारे जो काम होते हैं फूड बिज़नेस वाले, उसके अंदर लागत बहुत कम होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, लेकिन क्या होता है कई बार खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामान की एक्सपायरी बहुत कम होती है, एक्सपायरी जो डेट होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है। अब उसमें आदमी करे तो करे क्या? क्यों? क्योंकि 10 दिन के लिए, बाद के लिए फिर दूध रख नहीं सकता है, ठीक है? पहले खरीद नहीं सकता है, तो उसको डेली के हिसाब से लेकर आना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर पहले किसी के कस्टमर, अगर 100 कस्टमर 1 दिन के हैं, अगले दिन जो है अगर मान लीजिए वो कस्टमर 20-25 रह जाते हैं, फिर तीसरे दिन 100-150 हो जाते हैं, फिर अगले दिन 25, 30, 35, 40 हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आदमी उस चीज़ को जज नहीं कर पाता है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन सडनली कुछ सीज़नल ऑफ के कारण, या फिर जो है कुछ मार्केट स्लो होने के कारण, या तो फिर हॉलीडेज़ के कारण, या तो फिर कुछ और कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो है कई बार जो है श्राद्ध वगैरह आ जाते हैं, तो नॉन-वेज लोग नहीं खाते हैं या बाहर का नहीं खाते हैं, या जो कुछ भी रीज़न हो सकता है। बरसात का सीज़न है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो कई बार जो है लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादा फास्ट फूड खाना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, तो आपको हर एक चीज़ के ऊपर काम करना है, हर एक चीज़ को सोच के चलना है, और आपके पास इतना जो है मैन पावर होना चाहिए, इतना स्टॉक होना चाहिए कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 कस्टमर आते हैं, तो आपके पास एट अ टाइम में आधे घंटे के अंदर प्रिपरेशन करने का जो है आपके पास आइडिया होना चाहिए। या आपके पास 20 ही कस्टमर है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका जो है वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। कभी भी जो है इस चीज़ को लेके आप काम ना करें, ठीक है? ये 2 जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो है माथा इसी में चीज़ें में ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि आदमी सोचता है कि हम 2 लाख रुपए लगा के 3 लाख कमा सकते हैं। लेकिन कई बार जो है चीज़ें उल्टी हो जाती है, और जब धीरे-धीरे जो है आप बिज़नेस के अंदर घुसोगे, तो आदमी थोड़ा-सा कमाने के चक्कर में थोड़ा-सा लगाता है, फिर थोड़ा और कमाने के चक्कर में थोड़ा और ज़्यादा लगाता है, फिर थोड़ा और कमाने के चक्कर में और ज़्यादा लगाता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता, ये जो है कम से कम 3-4 साल तक पता नहीं लगता है कि उसने बचाया तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने लगाया बहुत कुछ है। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा जो है आपको रिसर्च करना है अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, छोटा बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर आपके पास फंड अवेलेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर फंड अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो है थोड़ी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। और सोचने का मतलब ये है कि आपको बेसिक जो चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, वो यही होती हैं कि सबसे पहले चीज़ों को एनालाइज़ करो, चीज़ों को मैनेज करो, फिर प्रोडक्ट का जो एक्सपायरी होता है उसको देखो, उसके बाद फिर जो है मार्केट किस तरीके से चल रहा है उसको देखो। अगर मार्केट स्लो है तो उस तरीके से काम करना है, अगर मार्केट फास्ट है तो उस तरीके से काम करना है।
अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ करते हैं बिना प्लानिंग के, बिना कुछ करे सोचे समझे अगर आप पैसा लगाते हैं तो हो सकता है आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। ऑनलाइन के ऊपर लोग आने शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन के ऊपर लोग जो है अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑनलाइन मार्केटिंग का भी एक जो है अगला वीडियो एक ऑनलाइन मार्केटिंग का भी बनाऊंगा। और आप जो है अगर फूड बिजनेस के अंदर या कपड़े मार्केट के अंदर आप अगर घुस रहे हैं तो फिर आप अपना जो है तरीके से काम करें और अच्छा जो है मुनाफा आपको हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद।